चलो स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। चलो स्ट्रेट लाइन देखो, सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो आएगा हमारा स्लोप। ठीक, अब ये स्लोप का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। स्लोप का मतलब होता है एक तरीके का एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। ये एक एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा होता है, उसे बोलते हैं स्लोप। Slope is an angle made by a positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope. अच्छा, ये मेरी क्या होती है? x-axis। हाँ, क्लियर। मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई। क्या बनाई? एक लाइन बनाई। तो ये मान लो न्यूट्रल है, जीरो में है, ओरिजिन है। ओके, ये नेगेटिव x-axis और ये पॉजिटिव। ये तो क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि ओरिजिन का तो नेगेटिव, उसका तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसी। हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज कैसी होगी? ऐसी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। मतलब समझ में आया? सिंपल सी बात है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं स्लोप। इस स्लोप का हम सिंबल यूज करेंगे एम। क्या होता है? एम। अगर आपको कभी एंगल दे रखा है और आपसे बोले कि स्लोप निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा कि m इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है? tan थीटा। अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। मान लो मैंने बोला कि आपसे कि पहला केस है जहां पर थीटा है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 30। हाँ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है उसे बोलते हैं स्लोप। ध्यान से समझना, नेगेटिव एक्सिस की बात नहीं कर रहा है वो, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव एक्सिस। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? नोट करो यार। ठीक, तो ये था हमारा स्लोप का मतलब। स्लोप का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं स्लोप। ठीक ना, मान लो कि किसी भी स्लोप को निकालने के हमारे पास तीन तरीके रहेंगे। कितने तरीके रहेंगे? तीन तरीके। पहला जो तरीका है वो है हमारा tan थीटा वाला। कौन सा है? tan थीटा। कि आपको थीटा दे रखा हो तो सिंपल स्लोप निकालो m इक्वल टू tan थीटा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मान लो ये एक लाइन और ये एक लाइन, इसी लाइन पर आपको पॉइंट दे रखा है x1 y1। क्या दे रखा है? x1 y1। एक आपको दे रखा है x2 y2। यदि मैंने आपको इस बार एंगल नहीं दिया, क्या नहीं दिया? एंगल नहीं दिया। मैंने आपको एंगल नहीं दिया। अगर मैं आपको सिंपल एंगल दे रहा हूं, क्या करते हैं आप लोग? m इक्वल टू tan थीटा स्लोप आपका आ जाएगा। अगर आपको एंगल नहीं दे रखा है और आपसे बोले आपको पॉइंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? पॉइंट। ये सब क्या है? पॉइंट ही तो है। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। मैंने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट्स भी है ना, x1 y1 x2 y2। अगर आपको एंगल ना दे रखा हो, क्या दे रखा हो? पॉइंट्स। तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला रहेगा, स्लोप का सिंबल क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस तरीके से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। समझ में आया? एंगल दे रखा हो, क्या दे रखे हो? पॉइंट दे रखा हो, तो आप एंगल स्लोप निकाल सकते हो इस तरीके से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो जाता है? ठीक, एनसीईआरटी एग्जांपल 1 निकालो। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 1, -2। आपको एक लाइन दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं 3, -2, अगला कौन सा है? -1, आपसे निकाल बोला इसका स्लोप निकालो। ये मान लो मेरा x1 y1 और ये मेरा x2। सिंपल सी बात। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1
y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू क्या है -2। देखो यहाँ तो माइनस साइन ऑलरेडी होगा और y1 की वैल्यू क्या है -2, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे क्लियर है। x2 की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर माइनस साइन है, x1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 4, बड़ा कौन 3 तो रहेगा नेगेटिव, क्लियर। 4 + 2 6 डिवाइड बाय -4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, आंसर क्या आ जाएगा -3/2, क्लियर हुआ। एग्जांपल 1 का ये ए पार्ट है, बाकी बी सी डी ये ट्राई करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एंगल दे रखा है तो सिंपल आप लगाओगे tan थीटा, लेकिन ध्यान रखना वो एंगल आपका पॉजिटिव एक्सिस होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो नहीं लगेगा, क्लियर है। इसे नोट करो। अब एग्जांपल 1 हो जाएगा, बी पार्ट भी सेम है, सी पार्ट भी सेम है, डी पार्ट आपको बोल रहा है थीटा 60 है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी वही एंगल लेंगे, सिंपल आप tan 60 लगाओ तो वैल्यू आ जाएगी √3, है ना। अब मान लो स्पेशली जैसे कि पहले आप मान लो मैंने आपको लाइन दी, इस बार मैंने आपको क्या बोला कि जो ये वाला एंगल है वो मेरा है 30 डिग्री, ये मान लो है 120 डिग्री, कितना है 120। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है m = tan थीटा, इस थीटा का मतलब क्या होता है एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कौन सा एंगल फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड भाई इस थीटा का मतलब होता है कि एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। ये वाला एंगल कहां से है, ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, हमें तो कौन सा एंगल चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, नहीं समझ में आया। ये वाला एंगल इधर जा रहा है तो इधर कौन ऐसे कौन रोटेट करता है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है ऐसा, लेफ्ट राइट राइट राइट, है ना। ये क्लॉकवाइज और ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। तो हमें अगर ये वाला एंगल चाहिए, स्लोप के लिए कौन सा एंगल यूज होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये 120 है तो आपने पढ़ा है कि लीनियर पेयर का एंगल सम क्या होता है 180। मान लो तो मैंने एंगल दिया ए दे दिया, तो 120 + a कितना होगा 180, लीनियर पेयर पढ़ा हमने। हां a की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 - 120 क्या हो जाएगा 60, a की वैल्यू क्या आ गई 60। तो आप स्लोप कैसे निकाल दोगे, m = tan 60, वैल्यू आ जाएगी √3। तो अगर आपको ऐसे ये वाला एंगल भी दे रखा हो तो आप कौन से लोगे, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, लीनियर पेयर करके, समझ में आया। आपको 3 केस पढ़ाएंगे, पहला m = tan थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा m = tan थीटा फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप कैसे निकालोगे एंगल इस तरीके से, तीसरा y2 - y1 / x2 - x1। चलिए अब मान लो मैंने आपको कोई इक्वेशन दी, स्लोप निकालने का वो 3 तरीके बताए हैं, एक तो tan थीटा वाला, एक y2 - y1 / x2 - x1, एक और तरीका सीख रहे हैं। मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी कि 2x - 3y + 5 = 0, ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को किसी भी टेंजेंट की। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं आपको थीटा देता तो आप स्लोप निकाल लेते, 2 पॉइंट देता तो भी आप स्लोप निकाल लेते, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इक्वेशन। तो अगर ऐसा कभी हो कि आपको सिर्फ इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोले कि स्लोप निकाल लो, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, समझ में आ रहा है। x का जो भी कोफिशिएंट है उसके आगे लगा दो नेगेटिव साइन, और y के कोफिशिएंट को एज इट इज डाल। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, नेगेटिव साइन लगेगा यानी -2, कोई दिक्कत नहीं। y का कोफिशिएंट क्या है -3, कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। समझ में आया। ठीक, स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, tan थीटा, y2 - y1 / x2 - x1, इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं।
क्लियर है? ये काफी बच्चों को पता नहीं है, बार फटाफट आप सुनो। आप सुनो, मान लो अगला टॉपिक हमारा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच के एंगल को हम कैसे पता करें? मान लो एक लाइन ये है मेरी और एक लाइन ये, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। इसका स्लोप मैंने माना m1 और इसका स्लोप मैंने माना m2, तो दिक्कत वाली बात ना। मान लो इसके बीच का एंगल मैंने माना फाई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है कि tan फाई, फाई का मतलब जो एंगल हुआ 30 60 जो भी आपका निकल, फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये रहता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। ये क्या है? मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस। ये दो डंडे बनाए ना, क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस से नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव। तो tan फाई का फॉर्मूला क्या आएगा? m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 into m2। क्लियर है? आप मान लो कि पहले कैसे मैंने बोला कि आपको फाई की वैल्यू आ रही है 0। क्या आ रही है? 0। तो tan फाई की जगह पर क्या रखेंगे? 0, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या बोल रहा है? 0, इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मॉडुलस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 m2 ये डिवाइड होगा नीचे, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0 आ जाएगा। m2 माइनस m1 इक्वल टू, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? m1 बराबर हो गई। अब समझ एंगल 0 कब होता है? मान लो कि एक लाइन इस डायरेक्शन में है तो दूसरी भी इस लाइन में। जब लाइंस पैरेलल होती है तब एंगल क्या होता है? 0 होता है। कोई भी चीज पैरेलल होती है एंगल क्या होता है? 0। मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? उसका मतलब क्या है? अगर फाई 0 है तो लाइंस हमारी कैसी हैं? पैरेलल। कैसी हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होती हैं? बराबर। यहां से बात समझ लो कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप क्या होंगे हमारे? बराबर। क्लियर हुआ? जो ये आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, ये 12th क्लास में का बहुत काम आने वाला है। बात समझ आ रही है? अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। एक लाइन का स्लोप दूसरे के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लाइन है जिनका स्लोप m1 m2 है, अब बोलो एंगल निकालो, कैसे निकालोगे? tan फाई इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 into m2। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये हमारा tan फाई का फॉर्मूला होता है। अब सुनो, पहले केस में क्या हो रहा था कि हमारा फाई क्या था? 0। सेकंड केस ले रहा हूं, मान लो कि मैंने आपसे बोला कि दो लाइन के बीच का एंगल है 90। क्या है? 90। मैंने माना 90 कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। इस बार लाइंस हमारी कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर साइन होता है ना। ठीक है, तो फाई की जगह पर क्या रखेंगे? 90। m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इनफिनिटी। क्या मैं इनफिनिटी को 1/0 लिख सकता हूं? हां, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिटी। आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा कि 1/0 इज आल्सो 0, 0/1 इज आल्सो 0। ये पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1/0 इज इनफिनिटी एंड 0/1 इज 0। समझ रही बात? तो इनफिनिटी को मैं क्या बोलता हूं? 1/0। क्लियर है? ये मॉडल ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको से इसको इसके। हां, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 into दिस सेम चीज आ जाएगी, यानी 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 0 से। ये माइनस प्लस उधर जाके माइनस। हां, 0 माइनस 1 हो जाएगा। हां, और 0 माइनस 1 कितना आएगा? -1। ये आपको समझना है।
जब लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप दोनों के क्या होंगे, बराबर। जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। समझ आ रही बात? हाँ। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। बोल रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन बोल रहे हैं, तो पहले फिगर बनाई, ये दो लाइन है, ओके, इनके बीच का एंगल क्या बोल रहा है, पाई बाय 4। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाय 4। इसका स्लोप मैंने मान लिया m1, इसका मान लिया m2। आपसे बोल रहा है किसी भी एक लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। तो मैंने माना लेट द स्लोप ऑफ m1 इज 1/2 और m2 का स्लोप हमें निकालना है। तो मैंने माना कि m2 का स्लोप है m, क्या है, क्लियर हुआ? ठीक, कोई दिक्कत ना, ये मैंने माना। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 आ जाएगा। m2 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू tan पाई 4 एंड tan 45। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 180/4, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, यानी आंसर आ जाएगा 45। क्लियर है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में से कितना आएगा, 2। 1 डिवाइड बाय 2 इज 2 एंड 2 into m इज 2। 2 डिवाइड बाय 2 1 और 1 into 1। ठीक है, ये तो बताने वाला है नहीं, इससे ये क्या हो जाएगा, क्लियर है? 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। इज क्लियर? ओके, क्लियर है? ये मॉडुलस है, जब ये मॉडुलस इधर उठ के आएगा ना तो ये एक तरीके से प्लस माइनस दोनों साइन देगा। बात समझ रही? क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव। अब लिमिट करते हैं ना क्वेश्चन, लिमिट में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव वैल्यू लेते और नेगेटिव वैल्यू लेते, यानी प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस। जब ये मॉडुलस उठ के इधर आएगा तो क्या बनाएगा, दो साइन देगा, प्लस और माइनस। क्लियर है? ठीक है, मैं नोट करूंगा। एंड हमारी इक्वेशन बनी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार 1 पॉजिटिव में होगा, एक बार 1 नेगेटिव में। मान लो मैं पॉजिटिव वाला पहला केस ले रहा हूं, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, ये m प्लस हो उधर जाके माइनस, ये माइनस हो उधर आके प्लस, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस m, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 3। कब, जब 1 क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाला केस ले तो -1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into 2 क्या हो जाएगा, -2, -1 into m क्या हो जाएगा, -2m माइनस 1, m माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ओके, 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। ये दो वैल्यूज आपके पास स्लोप की आएंगी। क्लियर? जो सेकंड स्लोप है ना वो आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर है? एग्जांपल 3, ऑर्गेनिक का लेक्चर देखा था? ऑर्गेनिक करा है, हां डाल दिया मैंने, ऑर्गेनिक करा, देख लो दोबारा और डाल दूंगा आज। ठीक, एग्जांपल नंबर 3 पे आएंगे। क्या बोल रहे हैं, लाइंस थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8
इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। बोल रहा है कि मान लो एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,6 और 4,8। जो ये लाइन है वो एक लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ऐसी होगी, अभी तो परपेंडिकुलर होगी। और इसके जो स्लोप, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या है 8,12 x, 24। क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ये बताओ जो ये दो लाइन है ये आपस में पैरेलल है परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा m1 m2 इक्वल टू -1, पता है ना? मान लो मैंने बोला कि इसका स्लोप मैंने माना m1 और इस लाइन का स्लोप मैंने बोला m2। क्या बोला? m2। ठीक, क्लियर है? अच्छा m1 अगर मैं आपको स्लोप पॉइंट दे दूं क्या स्लोप निकाल सकते हो आप लोग? किस तरीके से? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस y2 का मतलब क्या होता है सेकंड। तो y2 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू क्या है 4, बीच में माइनस साइन और x1 की वैल्यू क्या है -2। 8 माइनस 6 2, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, 2 1 2, 2 3 जा 6। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। क्लियर है? उसी तरह मैं m2 कैसे निकाल सकता हूं सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस m2 का मतलब क्या है सेकंड लाइन का स्लोप। सेकंड लाइन के लिए y2 क्या होगा 24, y1 क्या होगा 12, x2 क्या होगा x, x1 क्या होगा 8। m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, 12 बाय x माइनस 8। ये मेरे पास क्या आ गया? क्लियर हो जाता? लिखो इसे। अच्छा अब यही करते हैं, लिख लो अब m1 आपके पास है, m2 भी आपके पास है। अच्छा जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है रिलेशन क्या होता है m1 m2 इनटू -1 रिलेशन होता है ना। m1 की वैल्यू क्या है 1/3 है ना, m2 की वैल्यू क्या है 12/x माइनस 8 इक्वल टू -1, 3 4 जा 12। क्या बचेगा 4/x माइनस 8 इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू x क्या हो जाएगा -x, -1 इंटू -8 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, x माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, ये 4 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लियर हुआ आंसर? एग्जांपल 4 पे ध्यान से बोल रहा है कि एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट है P, Q और R, तीनों एक लाइन पर ही आ रहे हैं। और आपने क्लास 10 में पढ़ा अगर कभी भी कोई 3 पॉइंट एक लाइन पर ही आते हैं तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, मतलब सेम लाइन पर आना। मान लो ये मेरी लाइन, इस पर ही P है, इस पर ही Q है, इस पर ही R है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे H के, Q के क्या है x1 y1 और R के क्या है x2 y2। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू में x2 माइनस x1। हमें पता है कि जो P Q R जो है वो कैसे पॉइंट है? कोलिनियर। कैसे पॉइंट है? कोलिनियर। ठीक है, जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ध्यान सुनना कि PQ का जो स्लोप है वो बराबर होगा स्लोप ऑफ QR। क्लियर है? PQ का जो स्लोप है किसके बराबर होगा? QR। कब? जब तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। अब PQ का स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूं? दो पॉइंट आगे पास है, हां पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर है? PQ लाइन है, y2 की y2 की वैल्यू क्या होगी? k, y1 की वैल्यू y1, x2 की वैल्यू क्या होगी? h, x1 की वैल्यू क्या होगी? x1। कोई दिक्कत? ओके। QR लाइन
y2 की वैल्यू क्या होगी, y2, y1 की वैल्यू y1, x2 की वैल्यू क्या होगी x2, और x1 की वैल्यू क्या होगी x1। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो k माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। एक भी बना था क्या? हाँ, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है 3 पॉइंट आपके पास है, तीनों कोलिनियर हैं, आपको निकालनी है x की वैल्यू। 10.1 क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ योर x फॉर विच, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, यानी x, -1, 2, 1 और 4, 5, ये तीनों कैसे हमारे कोलिनियर। मान लो a b c, तो होगा क्या, ए बी का जो स्लोप है वो बराबर आएगा बी सी के। ट्राई करो अभी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, ऐसे कराओ बिल्कुल। ए बी का स्लोप बी सी के बराबर, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू x है ना। हाँ हाँ। BC, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 2 2 सा 4, 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 = 2 - x, ये माइनस होता रहेगा प्लस, ये प्लस होता जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। एक का जो स्लोप है वो दूसरे के क्या है, डबल है। तो मैंने माना लेट m1 = m, तो m2 क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी 2, ये होगा ना। एंड बोल रहा है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। जो tan फाई का अच्छी, जब हमें दो लाइन दे रखी हो और एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रखते हैं, tan फाई = m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। तो बोल रहा है उस tan फाई की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/3, कितनी है 1/3। हमें स्लोप निकालना है, यानी m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। tan फाई की वैल्यू कितनी है 1/3। मोबाइल बना दो। m2 की वैल्यू कितनी है 2m, m1 की वैल्यू कितनी है m, हाँ ठीक है, 1 + m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 2m। ये मॉडुलस है, हाँ, जब उठ के रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू छोड़ेगा, तो प्लस माइनस 1/3, 2m - m कितना हो जाएगा m, ओके, 1 + 2m × m क्या हो जाएगा 2m²। एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं इसको, 1/3 = m/1 + 2m का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × दिस सेम चीज आ जाएगी, 3 × m क्या हो जाएगा 3m। अब हाँ स्क्वायर